हेलो बच्चों, प्रश्न देखते हैं। एक तरंग धनात्मक x दिशा में 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। तरंग का आयाम 0.0020 सेंटीमीटर, तरंग दैर्ध्य 2 सेंटीमीटर। समीकरण के अनुसार x बराबर 2 सेंटीमीटर स्थित कण t बराबर 0 पर विस्थापन तथा इसी उसकी चाल निकालें। क्या यदि आप दी गई सूचना के आधार पर तरंग का कोई और समीकरण लिख सकते हैं जिस इस कण के विस्थापन और चाल के भिन्न मान आए? तो बच्चों, यहाँ पर जो हमारा मुख्य अवधारणा हो जाएगी प्रश्न की, मुख्य अवधारणा वो हो जाएगी आपकी प्रगामी तरंग एवं तरंग समीकरण। तरंग समीकरण देखो, आपसे बोला कि तरंग धनात्मक एक्स अक्ष चल रही है, तो तरंग का वेग कितना दिया हुआ है यहाँ पर? तरंग का वेग दे दिया आपको +20 मीटर प्रति सेकंड। आयाम दिया हुआ है आपको, आयाम को हम आयाम ए दिया हुआ है आपको कितना? 0.20 सेंटीमीटर। हमें इसकी लैम्बडा दी गई तरंग दे रही है 2.0 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर हम ये देखें बच्चों, अगर समीकरण बनाने की कोशिश करें हम सबसे पहले, तो हम जानते हैं प्रगामी तरंग जो होती है हमारी, प्रगामी तरंग की जो समीकरण होती है हमारी, तो वो क्या हो जाएगी? प्रगामी तरंग की समीकरण ये हो जाएगी आपकी y बराबर a साइन ओमेगा टी ऋणात्मक में kx। ये समीकरण हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो अब हमको a का मान दिया हुआ है, तो y बराबर कितना हो गया? साइन ओमेगा को हम लिख सकते हैं यहाँ से, ओमेगा बाहर ले लें अगर अपन यहाँ से, तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई बटा कैपिटल टी 2 पाई बटा लैम्बडा, क्योंकि के का मान 2/पाई लैम्बडा होता है। ओमेगा जो होता है वो आपका 2 पाई बटा टी होता है, और के तरंग नेतांक होता है जो कि 2 पाई बटा लैम्बडा होता है। ठीक है बच्चों, तो अब अगर अपन समीकरण में मान रखें यहाँ से, तो y का मान अपन को निकल जाएगा। अपन को t गुणा लैम्बडा दिया गया है, लैम्बडा बटा टी दिया गया है आपको कितना? 20 मीटर, और टी का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लैम्बडा बटा 20। तो यहाँ से लैम्बडा का मान कितना है? 2 सेंटीमीटर, तो टी का मान हो जाएगा 2/20, यानी कि अच्छा, ये 10 की घात ऋणात्मक में 2 है क्योंकि सेंटीमीटर है, और ये मीटर प्रति सेकंड है, मीटर में दिया हुआ है। हाँ, तो ये हो गया आपके पास 0.1, यानी कि 1 मिली सेकेंड, ऐसे बोल सकते हैं आप, 1 मिली सेकेंड। ठीक है, ये टी का मान हो गया यहाँ, आवृतकाल का मान। तो वाई का मान जो हो गया आपके पास वो हो गया a साइन 2 पाई बटा टी ऋणात्मक में 2 पाई बटा लैम्बडा गुणा एक्स, ये हो गया। ठीक है, अब हमें ये समीकरण लिख सकते हैं हम यहाँ से, हम तो समीकरण का मान हो गया y बराबर a हो गया आपका 0.20 सेंटीमीटर गुणा 10 की घात -2 मीटर, और ये हो गया आपके पास साइन 2 पाई बटा टी, और टी हो गया आवृतकाल जो कि आपका हो गया 10 की घात ऋणात्मक में 3 गुणा टी माइनस का 2 पाई बटा लैम्बडा, लैम्बडा हो गया 2 गुणा 10 की घात -2 गुणा एक्स। ठीक है, अब हमसे क्या बोला जा रहा है? उसने पूछ रहा है एक्स बराबर 2 सेंटीमीटर पर कण का टी बराबर 0 पर विस्थापन क्या होगा। तो हमें टी बराबर 0 पर देखना है, और y बराबर 2 सेंटीमीटर, यानी 2 × 10 की घात एक्स बराबर है ना, ये एक्स है, और एक्स बराबर 2 × 10 की घात ऋणात्मक में 2 मीटर पर देखना है। तो y कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास 2 गुणा 10 की घात 2 साइन, ये हो गया आपका 0
2 पाई बटा 2 इंटू 10 की घात -2 गुणा 10 की घात -2 गुणा 2, तो ये तो कट जाएगा पूरा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ से 0.2 10 की घात ऋणात्मक में 2 साइन 2 पाई, और साइन 2 पाई का वैल्यू कितना होता है बच्चों, वो तो 0 होता है, तो अतः y का मान क्या हो जाएगा 0। तो हमसे पूछा गया था, एक बार देख लेते हैं, हमसे बोला था कि कण का विस्थापन एवं इसकी चाल निकालें। अब इसकी चाल निकालेंगे तो बच्चों यहाँ से इसको हम अवकलन कर लें। अगर इसको अवकलन करेंगे तो dy बटा dt कितना आ जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपका 2 10 की घात -2 गुणा 2 पाई गुणा 10 की घात -3 इंटू साइन। थोड़ी अपन इसको हल्की सी थोड़ा जगह का पड़ रहा है तो इसको ऐसे लिख लेते हैं। इसको यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं सारी चीज़ को। तो y कितना आ गया बच्चों यहाँ से, अगर अपन निकालें इसको, क्योंकि ये यहीं से हम 0 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि साइन 2 पाई 0 होता है, ठीक है। अब इसी समीकरण का अपन यहाँ से इसको अवकलन करते हैं। कितना हो जाएगा dy बटा dt बराबर 10 की घात ऋणात्मक 2 गुणा 2 पाई 10 की घात ऋणात्मक में 3 साइन, माफ करें, साइन का कॉस होता है, डिफरेंशिएशन किया हमने इसका, तो ये हो गया कॉस 2 पाई बटा 10 की घात 3, और t का मान 0 लिखेंगे, हम 0 पर निकाल रहे हैं, t बराबर 0 पर निकाल रहे हैं, और 2 पाई 2 गुणा 10 की घात 2 इंटू 2 गुणा 10 की घात 2, ठीक है। आप जानते हो कि साइन साइन डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी कितना होता है, ओमेगा साइन टी, ओमेगा कॉस ओमेगा टी, है ना, ये होता है आपका ओमेगा कॉस ओमेगा टी। यहाँ पर छोटा सा फॉर्मूला एक, तो बच्चों को इसको निकालें अगर अपन यहाँ से, तो फाइनल आंसर क्या आएगा आपका, ये वेग बन गया, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बराबर, तो ये हो गया आपका पूरा कट गया है, तो यहाँ से तो 4 पाई हो गया आपका कॉस, और ये पूरा 2 पाई बन गया आपका, ठीक है। और चूंकि कॉस 2 पाई जो होता है वो 1 होता है, अतः वी पार्टिकल का जो वेलोसिटी आ गया वो आ गया 4 पाई मीटर प्रति सेकेंड। तो ये हमारा अंतिम उत्तर है, और मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।